चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तम। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि यहाँ तक हम लोग सारा सेक्शन कट किए थे एक साइड का। और यहाँ पे कुछ कुछ पेंडिंग अभी बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डोर लगेगा, क्योंकि इस फेस में ये सीढ़ी यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो छत पे जो जाएंगे यहाँ पे एक डोर आएगा। तो हम पिलर के साइड से ही पहले तो यहाँ ऑफसेट लगाते हैं 10 इंच का, जो 250 वॉल का थिकनेस आएगा। इसके बाद हम ऑफसेट लगाएंगे 900 का, या डोर 1200 रखे थे तो 1200 ही रखते हैं। ठीक है। अगेन ऑफसेट लगेगा 7 फीट के लिए, मतलब 2100। तो ये ऊपर वाले लेवल से ऊपर तक जो एक्स्ट्रा वो ट्रिम, तो ये पोर्शन होगा आपका डोर का। और यहाँ से पूरा रेलिंग दिखेगा, तो ये छत का लेवल नहीं दिखेगा। ठीक है। फिर ऑफसेट लगाते हैं 75 mm। ये है आपका चौक हट। ये नहीं रहेगा, ये हटेगा। सही है। और इस सर्कल को कॉपी करते हैं इस पॉइंट से, और ला के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। डोर हो गया। उसके बाद छत देखेंगे तो हम्म, देखो, यहाँ पे जो ऊपर छत था वो निकला हुआ दिखेगा, और कितना दिखेगा वो इम्पोर्टेंट है। ये इधर से 125 और 100 का थिकनेस होना चाहिए आपका छत का। इसे तो दिखा रहा 100 ही जाएगा। अगेन टेप 125, तो दोनों साइड से 125 बाहर। एक पॉलीलाइन लेते हैं, यहाँ से 125 बाहर, डेप्थ 100। यहाँ तक तो ये कंटिन्यू होगा ही। इसके अलावा 125 बाहर, 100 नीचे, और यहाँ लाके मैच। ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तो ये सेक्शन बन गया, तो इसमें हम लोग एक बार चेक करेंगे कि ममटी और ये सारा सही जगह है या नहीं। वो इसके पुराने फाइल में देखते हैं कि हाइट कहाँ पे था इस वाले का। हाँ, जो हम कटिंग किए हैं वो है आपका ये वाला। सही है। मतलब ये वाला आएगा जिसका है आपका 13.8 एंड 13.9। लाइन तो सही है। चेक करते हैं कहाँ गलती हुआ है। 2400 का स्कूल फाइल। ठीक है, 100 mm का कहीं ना कहीं एरर आ रहा है। ठीक है। इसको हमको मैच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे गलत हुआ है। चलो खोजते हैं। एनजीएल और फिनिश फ्लोर लेवल तो सही जगह है। अगर हम इसको भी देखें तो ये भी सही जगह है।
यहाँ से लिल्टन मैच करते हैं, तो ये भी सही आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपने वाले फाइल में आते हैं, लाइन लेते हैं और चेक करते हैं। फिनिश फ्लोर सही है, ये भी सही है, सीलिंग भी सही है। इसके लाइन, तो यहाँ से कुछ कुछ ऊपर एरर आया है, तो इसको हमको सेट करना पड़ेगा। एक बार चेक करते हैं कितना एरर है। 3 इंची का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब में करेक्शन होगा, तो करेक्शन करना पड़ेगा। मेजर, ये 3600 सही है। अच्छा, पेस्ट गलत हुआ है, ये इसकी के साथ नीचे जाएगा, क्योंकि हम 3600 तो हम यहाँ से बनाए थे ना, और ये वाला 3 इंची तो इसी के अंदर में कवर होगा। तो ये आपका यहाँ से सेलेक्ट होगा यहाँ तक, और ये डाउन होगा, मूव यहाँ पे। दूसरा चीज, देखो यहाँ पे ये सही था, 36 क्लियर फिनिश फ्लोर से ऊपर तक था। यहाँ पे क्या गलती हुआ था कि हम दो लेवल अलग अलग लिए थे, तो ये एड ऑन आ रहा है इसीलिए ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो हम इसको अभी नीचे कर दिया, ये सही जगह पे आ गया। अब इस लाइन को पकड़ेंगे, लेवल सारा सेम रहेगा, बस ये ऊपर जाएगा। ये ठीक है। नो, डाउन। एक बार लेवल चेक करते हैं यहाँ से। इसको ले, ये भी तो साथ ही साथ मूव हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। डायमेंशन, ये 13.8 है कि नहीं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा नीचे आया होगा। 13.8 आपका पहले जगह पे लेके आते हैं। मूव, डायमेंशन, यहाँ से चेक करते हैं। 13.6 है, तो ये ऊपर जाएगा।
क्योंकि लेवल 13.8 पे था। 13.650, तो 150 ऊपर जाएगा। इसको यहाँ से मैच कराते हैं। 13.8 सही है। और ये 100 तो 13.9। अब ये मैच है, सही है ये। अब चेक करते हैं। देखो, अब सही है। ठीक है, लेवल में आ गया। एरर हुआ था वो, जो नीचे से हम लोग 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चले थे, तो वही ये ज्यादा ऊपर चला गया था। ठीक है। अब दो, क्योंकि कटिंग किया है तो फिनिश फ्लोट तो रहेगा। तो ये आपका मूव होगा लाइन यहाँ से 3 इंच ऊपर, 75। और ये यहाँ से भी ये वाला लाइन मूव होगा 75। और फिर से आपको, क्योंकि गलती हुआ था तो इसको हमको करेक्शन करना पड़ेगा, तो सब लाइन कट होगा। ये वाला वॉल लाइन था। यहाँ पे भी वॉल नहीं है, पीछे का पोर्शन है। पीछे का पोर्शन है तो सिर्फ तो ये दिखेगा। ये भी हटेगा, डोर वाला तो सारा ही हटेगा। यहाँ पे मूव होगा 75 अप। ये ट्रिम होगा, ये पीछे का पोर्शन था। ये वॉल पोर्शन है तो नीचे से चलेगा। ये है पीछे का पोर्शन, सही है। अगेन ये मूव यहाँ से यहाँ। ये भी पीछे का पोर्शन है, ये भी हटेगा। ये तो रहेगा ही नहीं, ये हटेगा। ये हटेगा। वॉल यहाँ पे कट हुआ था, तो वॉल नीचे तक रहेगा। ये एक्सटेंड होगा। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन 3 इंच ऊपर जाएगा, 75 अप। ठीक है। और ये पीछे का चीज है तो ये नहीं दिखेगा। वॉल कट है नीचे तक, यहाँ पे वॉल कट है, ये नीचे तक है। ये एडिशनल आया, इसको हटाते हैं। अगेन इस पोर्शन में ये कटेगा। यहाँ पे वॉल है तो ये नीचे तक रहेगा, ये ठीक है, ये कटेगा। नेक्स्ट, ये मूव होगा 75 अप, क्योंकि फिनिशिंग आएगा। ट्रिम। सर वो दरवाजा का ट्रिम कर देने उससे ये नहीं होगा सर? बोल रहे हो क्या? एक ये गलती हो गया था तो उसको तो सुधारना पड़ेगा ना।
75। ये कौन सा लाइन है, पीछे का लाइन? ठीक है, सिर्फ ये कटेगा। ये नीचे तक सही है, ये तो वॉल था। और इसके साथ ये थिकनेस है। हाँ, एक छोटा सा गलती और मेहनत बढ़ गया। कंट्रोल जेड। लेवल यहाँ कटेगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, सही है। डोर कटेगा, ये कटेगा। ये डोर के साथ क्या सीन है? ठीक है, पीछे का पिलर है, तो पीछे का पिलर है तो ये भी कटेगा। ये भी पीछे का है, ये कटेगा। ये फ्रंट है तो ये कटेगा। कंट्रोल जेड। इसका क्या सीन है देख लेते हैं। यहाँ से काटे हैं तो वॉल तो अंदर जाएगा और यहाँ पे थिकनेस निकला हुआ है। एक्सेल लाइन भी छूटा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक लाइन ये पीछे का दिखेगा, बाकी दो लाइन नीचे तक जाएगा। एक लाइन पीछे का दिखेगा, दो लाइन नीचे तक जाएगा। और ये वाला यहाँ से कटेगा। सही है। ये हटेगा। तो एक फ्लोर कुछ इस तरीके से रेडी हुआ। नीचे वाला फ्लोर तो सही था, इस फ्लोर में भी चेंज होगा और सेम चेंज होगा। तो जहां जहां पे पहले तो जो लाइन है इसी को उठा लेते हैं ऊपर। मूव 75 ऊपर। और इधर तो है ही। ट्रिम करना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे ब्रिक वर्क है, क्योंकि लेटन है तो ये तो पूरा नीचे तक रहेगा, ये वाला कटेगा। पीछे का ये कटेगा। अगेन यहाँ पे ब्रिक वर्क है और दरवाजा है, ये पहले कटेगा। ब्रिक वर्क नीचे तक, ये लाइन हटेगा। और यहाँ पे ये हटेगा क्योंकि ये पीछे का है। अगेन इसमें पीछे का लाइन है तो ये वाला हटेगा। दरवाजा। ब्रिक वर्क है तो नीचे से चलेगा, यहाँ पे एक लाइन छूट रहा है। इस लाइन को मूव 75 ऊपर। ये तो इसी में आके फिट हो जाएगा। पीछे का चीज है, ये ऊपर तक दिखेगा और ये इधर रेलिंग। ये भी ब्रिक वर्क है तो ये कटेगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कटेगा। सही है। हम्म, ये पीछे का ये कटेगा। ये वॉल नहीं था ना, ये तो नहीं रहेगा। फिनिशिंग कट रहा है, ये भी फिनिशिंग कट रहा है, और यहाँ पे भी फिनिशिंग ही कट रहा है। यहाँ डबल लाइन, एक लाइन को डिलीट करते हैं। बाकी सब सही है। चलो, लेवल सारा सही आ गया। अब जो जो बचा है उसको बनाते हैं और सेक्शन हम लोग को फाइनल कंप्लीट करते हैं। देखो और क्या दिखेगा यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे स्टेयर है, हम यहाँ से काट रहे हैं, तो ये स्टेयर का एक लाइन दिखेगा कि कहाँ पे आपका स्टेयर खत्म हुआ है, मतलब ये वाला ऐसा दिखेगा ना। और ये भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह पे होगा जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। डाउट? इस लाइन में डाउट? हल्का सा वो नीचे में क्या बनाया था सर, बॉक्स टाइप का थोड़ा। बता रहे हैं। देखो, ये वाला जो सीढ़ी ऊपर जा रहा है, तो ये वाला लाइन तो दिखता है ना। हाँ सर, ठीक है, दिख रहा है। तो ये लाइन तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मतलब कि जो हम यहाँ पे सीढ़ी नीचे से ऊपर आ रहा है, पीछे का है, तो ये तो दिखेगा। अगेन, यहाँ पे भी जब हम यहाँ से चढ़ के हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, फिर ऐसे घूम के गए, तो यहाँ से जब ऊपर चढ़ रहे, तो ये भी नीचे का स्लैब दिखेगा। और क्योंकि ये नीचे का स्लैब दिख रहा है और ये आगे की तरफ है, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं दिखेगा। यही वाला सर जो बॉक्स जैसा बना हुआ है वो क्या चीज, यहाँ ग्रिल पर है क्या सर वो? ग्रिल नहीं देगा, रेलिंग। ये वाला पोर्शन, ये वाला ऐसा रहेगा ये ना वाला। छत पे। हाँ, जैसे ये जो ऐसे टेढ़ा, समझ। ये जो यहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स है, तो ये तो हम लोग यहाँ पे बनाए, देखो ये वाला, ये स्टेप्स में यहाँ पे ऐसे रेलिंग दी है। हाँ सर। ठीक है, लेकिन जी ये सर। तो सीढ़ी चढ़ा, लेकिन जहाँ छत पे पहुंचेगा ऊपर में, वहां पे तो देना पड़ेगा ना। तो सर सेकंड फ्लोर में बस होता नहीं सर, तो उसका कंफ्यूजन थोड़ा सा। सेकेंड फ्लोर का बता रहे। देखो, मान लो अगर सीढ़ी तुम इधर चढ़ के आता और इधर से वापस चढ़ता, तो यहाँ पे तो ये वाला ग्रिल देना पड़ेगा ना, जो बीच का ओपन स्पेस है। हाँ सर। अगर हम प्लान पे आए, जैसे प्लान है, हम यहाँ से सीढ़ी चढ़े और यहाँ से फिर चल के 5-6 कदम के बाद ना यहाँ आ रहे, तो यहाँ बीच में तो आपको सेफ्टी के लिए रेलिंग देना होगा ना। हाँ सर। ये वाला रेलिंग जो समझ। है इस पोर्शन का, ठीक है। वो यहाँ पे
ऐसा दिखा है। आप इसको चाहो तो पूरा ग्लास में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? डाउट? डाउट नहीं है तो फिर इसको फाइनल कंक्लूड करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपका सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे एक और चीज होता है कि हम नीचे में हम दिखाएंगे कि ये जो बीम है ये सिर्फ बीम पे नहीं छोड़ते, हम यहाँ पे कॉलम को कंटिन्यू करके दिखाते हैं, ठीक है? तो जो कॉलम आएगा, तो वो देखो हम यहाँ से कटिंग किए हैं, कटिंग करने के बाद हम इधर पोर्शन देख रहे हैं, मतलब ये सारा कॉलम है, C5 है अपना, सारा का सारा C5 है, यहाँ पे C1 है। डाउट? बट आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पीछे का भी तो दिखेगा। तो जो पोर्शन हम यहाँ पे बनाएंगे, वो बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा लाइन देंगे। और C5 का क्या साइज था, याद है? 375 बाई 500, ये साइज है। जगह पे आते हैं। 375 ये वाला चल रहा है अपना। तो अगेन हम इसी लाइन को कॉपी लगा देते हैं यहाँ से यहाँ। एक यहाँ से पॉली लाइन लेंगे, थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे, बीच से थोड़ा सा पहले खत्म करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऑर्थो को बंद करते हैं, नीचे में थोड़ा इस तरीके से लाएंगे और इसको फ्री हैंड ही ऐसे बनाते हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन साइन। थोड़ा सा और फैलाना चाहो तो इसको ऐसे फैला सकते हैं। सर जिस जगह पे सेक्शन कटा है वहां तो कॉलम नहीं है सर, तो फिर नीचे दिखाना जरूरी है। सेक्शन कटा है, कॉलम नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं छोड़ते, हम लोग इसको ऐसा छोड़ते हैं क्योंकि ये बताता है कि यहाँ से जो पीछे का कॉलम है, ये कॉलम नीचे कंटिन्यू कर रहा है, जिसका हम कटिंग सेक्शन आगे दूसरा शीट में डिटेल मिलेगा। समझा? क्योंकि यस यहाँ पे तो हम फाउंडेशन डिटेल नहीं दे रहे हैं ना, यस सर। इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है? तो सब जगह तो सेम साइज, हम सब जगह कंटिन्यूएशन इसको शो करेंगे। ये ज्यादा बड़ा नहीं करते, छोटा ही बना के हम इसको सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए दिखा देते हैं कि नीचे फाउंडेशन है, फाउंडेशन का डिटेल अलग से बनेगा, ठीक है? तो सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल C से कॉपी, अपने फाइल पे वापस, कंट्रोल V से पेस्ट। देखो ये डोर के लेयर में पेस्ट हो रहा है, हम एक बार बाहर आते हैं और इसको लेके आते हैं वॉल पे के लेयर पे। अब करते हैं पेस्ट, ठीक है? दूसरा चीज कि हमको यहाँ पे एक सेक्शन डिटेल बताना पड़ेगा कि सेक्शन है किसका, कि हम कटिंग लाइन मेरा कहाँ से चल रहा है, ठीक है? तो इसको भी हम कॉपी करेंगे, लेके आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
इसको पकड़ते हैं, दोनों साइड कॉपी रखते हैं, एक यहाँ, और इसी को पहले एडिट कर लेते हैं। डबल क्लिक, इसको लिखते हैं कैपिटल में एक्स, और इसको और बड़ा कर देते हैं 450, 600 कर देते थे। इसको करते हैं मूव, और इसको लगाते हैं कॉपी, इस पॉइंट से पिक करते हैं और इधर भी लाके रख देंगे। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन लाइन एक्स एक्स, और ये जो कट रहा है इसको कॉपी लेके चलते हैं, यहाँ लिखेंगे सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, सेक्शन डिटेलिंग ऑफ एक्स एक्स। क्लियर? इसको भी थोड़ा सा नजदीक ला कर रख लेते हैं। सही है, देखो इतना तो हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं ना कि जहां जहां पे जैसा जैसा कटिंग है, वहां वहां पे हम लोग हैचिंग करते हैं। पहले तो रैम को थोड़ा क्लीन रखते हैं, इसको हटाते हैं। ये फाइल मेरा कंप्लीट है, हम इसको सेव करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, एक शीट खुला हुआ है सिर्फ, इसको भी बंद करो। अब देखो, जैसे यहाँ पे तुम्हारा वॉल था, एक चीज और छूटा है बाबू। यहाँ पे जो सीढ़ी था, ये सीढ़ी भी तो दिखेगा यहाँ पे, पीछे का चीज याद रखना। ठीक है, उसको ऐड करेंगे। ठीक ठीक है। है, अभी हैचिंग पे समझते हैं। देखो यहाँ पे जो कट किए, ये मेरा लिल्टन है, सही है। तो लिल्टन में जो हैच होता है, हम हैच में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्क्रीट, इसको ड्रॉप करना। ये वाला है कॉन्क्रीट, ARCONC, कॉन्क्रीट है ये। ठीक है, इस पे क्लिक करना और इस बॉक्स पे क्लिक करना और क्लोज। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट जैसे ये दे दिया। अगर इसका साइज को चेंज करना है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये बॉक्स खुलेगा। अदरवाइज यहाँ से भी स्केल को चेंज करके कर सकते थे। तो अगर हम 5 करते हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको 0.5 करते हैं, 0.2, 0.02, तो ज़्यादा ही छोटा हो गया, 0.06, 0.09। स्केल चेंज ले लिया, 0.3। ठीक है, 0.3 में ये ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको शो करते, इसको करते क्लोज। आपको अगर थोड़ा सा और इसको रियलिस्टिक बनाना है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑफसेट लगाएंगे 25 का, अंदर की तरफ ट्रिम करते हैं।
लिल्टन में कितने का सरिया? 12 mm। 8 mm, मतलब 4 का रेडियस। इसको करते हैं मूव। लिल्टन हमेशा 8 के साथ ही जाता है, चाहे कितना बड़ा भी बिल्डिंग क्यों ना हो। बहुत जगह तो 6 के साथ चला देता है। ये डाया वाला था क्या? कंट्रोल जेड, सेंटर टू पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट देते हैं 8 में, एंटर। अब इसको करते हैं मूव। ठीक है, इसको लगाते हैं कॉपी, यहाँ से ये यहाँ, अगेन दोनों सर्कल को कॉपी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, एक लाइन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑर्थो को बंद करेंगे, इसको कुछ ऐसे बनाते हैं और इसको पकड़ के कॉपी लगाते हैं। सर पूरा डिटेल हो गया सर। क्या? ये पूरा डिटेल हो गया सही हम जाना। हाँ, तो रिंग कम हो, ऐसे ही बनता है। थोड़ा सा इधर रहेगा सर, नीचे वाला सर, सर्कल से सटा हो जाएगा। मतलब सर्कल से सटा सकते हैं इनका, मतलब 135 डिग्री पर मुड़ा हुआ तो रहता है। ले बाबू देखो, यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको कितना देना है ये बताओ। 135 डिग्री से। 135 डिग्री। ठीक है, ये लेंथ कितना रहेगा ये बताओ। ये सर 2 इंच से। 2 इंच ही। देखो, अगर तुम प्रॉपर वहां तक जा रहा है डिटेल देने में, तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे 8 का सरिया यूज हो रहा है ना, तो हम इसको लेके चलेंगे 4 इंची 100 mm। ठीक है, साथ ही साथ आप एक बार टैब पे क्लिक करोगे तो 100 लॉक हो जाएगा और जो 60 डिग्री है उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 60 पे कितना कितना डिग्री रहेगा जल्दी बताओ। 135 डिग्री से अरे सर्कल उस पार में रहता है सर 135 डिग्री। 135 का आधा इधर से डिवाइड माइनस करो। 47 डिग्री सर। 45 डिग्री ग्रेन रहता। ठीक है, अब देखो, ये जो 100 है, ये तुम्हारा एक्चुअल में ये पूरा 12, हाँ, ये जहां से बेंड होना स्टार्ट होता है ये यहाँ से काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमको लगता है कि तुम्हारा 2 इंच यहीं खा जाएगा, तो हम इसको पकड़ते हैं मिड से और लेके आते हैं इसको यहाँ पे सरफेस पे, बाकी को करते हैं ट्रिम। ठीक है, अब इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ, यहाँ से लेके आएंगे इसके सरफेस पे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये मत बोलना कि इसका थिकनेस को भी शो करते, वैसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा डिटेल नहीं सर। हाँ, तो ये भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है, तो हम इसको कट करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से भी ट्रिम करते हैं, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, हाँ सर अब ठीक है सर। अब जो हैच करेंगे
अगेन कंक्रीट आएगा और दोनों में हैच होगा। कितना बट रखे थे, बहुत 3 0.3 था। 3 से हाँ ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, बट इतना हम लोग डिटेल यहाँ पे सरिया वगैरह का नहीं देते क्योंकि ये बहुत ओवर काम हो जाता है। हम सिर्फ सिंगल सिंगल का जहाँ पे डिटेल बनाएंगे ना, B1 B2 B3 ये सब का, हम वहां पे इसका डिटेलिंग देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं इस फाइल में, हम सिर्फ ये सब जो है इन सभी को हैच करते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जहां क्लोज बाउंड्री कांट डिफाइन, ये दिक्कत है। सामने से हम लोग काट के हटाएं और फिर उस तरफ हो जाएगा हैच करने के लिए से। हाँ अरे सर जो हो गया जो छत है वो तो हैच होगा। ब्लैक कर गया क्या सर? हाँ हैच चलेगा तो लैग करेगा। एक एक करके करते हैं। तो पहले यहाँ क्लिक करते हैं। ये दिक्कत है, पता है, स्क्रीन में जब तक ये पूरा एरिया नहीं दिखता है ना, तो हैच में दिक्कत करता है। देखो अभी ले लिया, इसको करते हैं क्लोज। ये एक अलग पार्ट में रहेगा, फिर से हैच लेते हैं। ये अलग पार्ट में रहेगा। छोटा प्रोजेक्ट रहता है तो एक ही बार हर फ्लोर में कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होता है, बट हैच यहाँ वाला पे सर। दिक्कत आ रहा है। हाँ बोलिए। हैच वाला सर आ कहाँ से रहा थोड़ा इसमें होम में ही दे रहा अपन या फिर नहीं सूरज देखो, में जा रहा है सर। देखो देखो, ड्रॉ टूल में यहाँ हैच है, ठीक है। हाँ सर इसको लिए, जी फिर यहाँ पे पैटर्न है अलग अलग। जी सर तो यहाँ पे कंक्रीट है, साथ ही साथ यहाँ ड्रॉप करोगे तो यहाँ बहुत सारा पैटर्न है। जी सर ठीक है, तो हम ऊपर आते हैं। अपने को हाँ कंक्रीट ये चाहिए तो हम कंक्रीट लिए, जी और जहाँ पे कंक्रीट लगाना है वहां पे हम क्लिक किए और बाहर। क्लोज ठीक है, फिर से हैच, क्योंकि पिछला कंक्रीट रखे हैं तो इस बार भी कंक्रीट पे ही खुलेगा। इस पे क्लिक और क्लोज। सही है। इसके बाद जहां जहां बीम कटा है बीम भी हैच होगा, बट उतना हम लोग करते नहीं है। और साथ ही साथ ये वाला पोर्शन भी हम कट किए थे तो ये भी हैच होगा। ठीक है, इसके बाद जो जो ब्रिक कट हुआ है, कंक्रीट समझ गया ना, जहां जहां कंक्रीट वहां वहां हम ऐसा लगाएंगे। और वहीं पे लगाएंगे जहां पे कटिंग हुआ है, अगर कटिंग नहीं होता है तो वहां नहीं लगाएंगे। जैसे कि ये कॉलम था, आलोक, ये कॉलम पीछे का पार्ट है, तो यहाँ पे हम हैचिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पीछे का पोर्शन, इसको हम कट नहीं किए हैं। हैच यस वहीं सर। होता है जहाँ पे हम लोग कटिंग सेक्शन शो करते हैं। क्लियर। यस सर। वापस से हैच लेंगे और यहाँ क्यों ले ली, यहाँ पैटर्न को चेंज करते हैं, हम ब्रिक वर्क को शो करेंगे। तो ब्रिक वर्क दिखाने के लिए 45 डिग्री का लाइन रहता है, डबल लाइन से दिखा सकते हैं, सिंगल लाइन से भी दिखा सकते हैं, तो इससे भी शेडिंग कर सकते हैं। नीचे में भी हैच होता है सर नीचे वाला सर
बीम में सर। हाँ, ये बीम कटा है ना, तो ये होता। हाँ ये छोटा वाला सर। बट अभी उसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम और लैग करने ओके। लगेगा। जी ठीक सर। है, ये दोनों जगह पे आपका दीवार कटा है तो ये दिखेगा। इसको हम एक बार 5 का स्केल पे चेक करते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा और कम करते हैं, इसको 7 पे लेके जाते हैं। 8, 9, 10, 10 ठीक है, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ब्रिक कटा है तो ये ऐसा दिखेगा, और ये पीछे का पोर्शन था ना, ये कॉलम था, ये कटा नहीं है, तो इसको हम हैच नहीं करेंगे। समझे? ये कटा है, यस सर। ये वाला ब्रिक वर्क ये हैच होगा। यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको करेंगे क्लोज। तो हम एक बताए हैं, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये पीछे का था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही सारा कॉलम हैच होता है। अगेन आप हैच करो या ना करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर हैचिंग किया हुआ रहता है तो अच्छा दिखता है और कोई बात नहीं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम इसको वापस से 0.3 पे सेट कर सकते हैं। पॉइंट 5, ये कुछ ज्यादा ही भरा भरा लग रहा है ना। 0.5 एंटर। ठीक है, मैच प्रॉपर्टी लिए यहाँ से, इसको पिक करते हैं। यहाँ से मैच प्रॉपर्टी लेते हैं, इसको पिक करते हैं और इस पे ड्रॉप करते हैं। तो जहां जहां पे भी अलग अलग साइज है, वो जिससे पिक किए हैं उसी का प्रॉपर्टीज इसमें चला जाएगा। सही है? डाउट? संजय ये वाला बोल रहे थे ना, ये कटा है तो ये भी हैच होगा, ठीक है, हाँ, कंक्रीट में ही जरूर, होगा। हाँ, जरूर, ये ठीक है, वाला। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये पीछे का हाँ पोर्शन है। तो नीचे वाला नहीं हो रहा सर वो। ठीक है, हाँ। अब बचता है ये वाला पार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो तुम्हारा 300 है, ये 300 कैसे कैसे, तो पहले तो तुम ऑफसेट लगाएगा। अगर मार्बल है ग्रेनाइट तो 25 का। ठीक है, ये लेयर तुम्हारा हो गया ग्रेनाइट का। इसके नीचे 3 इंची 75 mm का इसको चिपकाने के लिए मोटार। डाउट? ये वाला तो शायद पीछे वाला पार्ट है सर, इसमें क्यों? पीछे वाला पार्ट है। वो भी होगा पर बाबू इसमें यहाँ अभी देखो, शायद है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस रूम को जब तुम काटा है, जो ग्राउंड फ्लोर में कटा होगा, उसका नीचे हाँ। सोलिंग हुआ होगा ईटा का, बालू हाँ बिछाया सर। गया होगा, उसके ऊपर ढलाई ये किया गया होगा, और फिर ढलाई के ऊपर मोटार दे के टाइल्स चिपकाया गया होगा। दिस सर। समझ गया? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे हमको लेयर दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे कटिंग किए हैं। ठीक है, तो 3 इंची का ढलाई 75, बाकी तुम्हारा 5 इंची बच रहा है। बाकी बालू फिलिंग हो जाएगा सर। बालू फिलिंग और तुम्हारा ब्रिक वर्क। ऑफसेट 25 का यहाँ पे ले लो, 25 मतलब कम हो जाएगा, 50 में। ठीक है, बालू
ईटा को 4 इंची में लेके चलते हैं, इसको मूव करते हैं 25 ऊपर, फिर इसके ऊपर 3 इंची का ढलाई, ये 25। अब ठीक है, अब चेक करो। पहले बालू दिए 50 का, मतलब 2 इंची। उसके ऊपर आप सोलिंग किए 4 इंची। उसके ऊपर आप ढलाई किए 3 इंची। फिर 2 इंची मसाला के साथ आप ग्रेनाइट लगा दिए। दिक्कत? जल्दी बोलो। सही है सर, समझ आ गया सर। ठीक है, तो समझ में तो आया, तो इसके आगे का भी काम करना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही चलेगा, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं। ये पूरे लेयर को पकड़ेंगे और इस डायरेक्ट एक्सटेंड कर दे क्या? थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। कॉपी, फिनिश से पिक करते हैं, ऑर्थो को ऑन करते हैं और रखते चलते हैं। एक बार में पकड़ के स्ट्रेच कर देते सर। क्या बोले? एक बार में पकड़ के स्ट्रेच कर देते। तो बड़ी ट्रिम करना पड़ता है, कर सकता है जैसे चाहो वैसे करो, क्या फर्क पड़ता है, करना तो पड़ेगा, बस ये है। वैसे भी सर ट्रिम और या फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसमें ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। बताओ, देखो ये फिनिश था, ये कंप्लीट है, ये एक्सटेंड होगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये कटा था तो ये सब रहेगा, ये भी सही है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये कट जाओ। ये एक्सटेंड हो जाएगा। स्ट्रेच करके देखना, ज्यादा मेहनत पड़ेगा। कॉलम में बस एक लाइन चलाना है। ये पीछे का है, ये कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा। ये कटेगा, नीचे तक आएगा। तो ये सब इतना लंबा लंबा डिटेल देने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक जगह पे भी अगर दिखा दिया ना, वो सारे रूम के लिए सेम ही रहता है। अगर कहीं चेंज है तो फिर वो अलग से करते हैं।
सही है। तो सिर्फ यहाँ पे इसके साथ साथ आपको लिखना भी पड़ेगा एनोटेशन लगा के कि ये जो लेयर है ये है आपका सैंड फिलिंग। कितना था? 50 सैंड फिलिंग। इसको पकड़ते हैं, प्रॉपर्टीज इसको ओपन करते हैं और इसको डिटेल सबको चेंज करते हैं। जैसे एरो हेड जो है वो 100 का करते हैं, बड़ा हो गया। टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट का हाइट इसको करते हैं 200, और 200 भी क्यों, इसको 300 करते हैं, दिखेगा। ज्यादा हो गया क्या? 200 ही ठीक। ठीक है, इसको लाते हैं नीचे, ऑर्थो को बंद करके आ जाए। प्रॉपर्टीज का काम खत्म, इसको हटा दो, इसको पकड़ो और थोड़ा सा इसको मूव करते हैं। सही है। अब इसको पकड़ो, कॉपी लगाओ। पहला यहाँ था, दूसरा इसको हम यहाँ रखते हैं, तीसरा इसको हम यहाँ रखते हैं, चौथा इसको हम यहाँ रखते हैं। अब एक एक करके इसको पकड़ते हैं और ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? 4 इंची। क्विक वर्क्स। पचहत्तर लिखते हैं। उसको 1 इंची कम कर लेंगे, ठीक है। सोलिंग लिखते हैं, ठीक है। 75 ब्रिक सोलिंग ऐसे ही लिखा था। इसको पकड़ो, ये क्या लिखाएगा? 3 इंची ढलाई। पीसीसी लिखेंगे। इसको 75 किए है तो ये 100 जाएगा, ठीक है। हंड्रेड पीसीसी बेड। और अगर बेड नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, M20 ग्रेड। डाउट? M20 समझता है? सिर कितना? 20 MPa। है? कुछ नहीं पढ़ रहा, पिटाएगा। 1, 2.5, 3 सर। 1, 2.5, 3। बच गया 75 तुम्हारा। 7
5 mm, 2.5 होता है कि 1.5 होता है? नहीं, गलती से 2.5 बोला गया सर, 1.5। ग्रेनाइट एंड नकाश, ठीक है। अगर मोटार से हो रहा है तो मोटार लिखेंगे, और पेस्ट यूज हो रहा है तो पेस्ट लिखेंगे। डाउट? दो अलग सर अलग नेम से ग्रेनाइट भी के लिख साथ उसका सकते हैं। सर ग्रेनाइट के साथ उसका एडहेसिव यूज होता है ना? हाँ, मोटार से भी एड पेस्टिंग करते हैं, या फिर उसके साथ एक आता है, केमिकल आता है, यस उसको तो सर। मैं एडिसिव बोल रहा, बना बनाया पेस्ट आता है, वो भी लगा सकते हैं। एक लिक्विड भी आता है सर, उस लिक्विड जैसा सर। वो दूसरा चीज होता है, वो वो मार्बल को रेजिन है। मार्बल में चिपकाता है। हाँ सर। ठीक है, वो नहीं। तुमको ग्राउंड में चिपकाने के लिए तो तुमको या तो सीमेंट का मसाला देना होगा, उसके ऊपर घोल दे के चिपकेगा, सीमेंट का घोल, या फिर उसके लिए एक अलग से पेस्टिंग आता है, बना हुआ पेस्ट, पेस्ट लगाइए और टाइल्स मार्बल चिपका सकते हैं। जी सर। तो यहाँ पे सेक्शन का डिटेलिंग होता है खत्म। ये नीचे ठीक नहीं लग रहा है, इसको पकड़ के ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, एक जगह पे दे दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अगर इसको भी हैच करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे हम सारा डिटेल को रखते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। 50 mm का सैंड फिलिंग, 75 का ब्रिक सोलिंग, 100 का तुम्हारा पीसीसी होगा M20 ग्रेड का, और 75 mm ग्रेनाइट विद मोटार या पेस्ट। अब हैचिंग का जो सीन है वो भी बता देते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, सेक्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ से हैच लो, हैच में आपको मिलेगा ब्रिक वर्क, ये वाला, ठीक है। इस ब्रिक वर्क को आप इस वाले पे लगा सकते हो, और ये स्केल को 5 करके देखते हैं कितना होता है। 1 2, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पे हैचिंग करके दिखा सकते हैं। उसके बाद जो सैंड है, सैंड का हैचिंग होता है, वो होता है डॉट डॉट। तो हैचिंग में आओगे, इसको ड्रॉप करोगे, ये कॉन्क्रीट ऊपर आओ, नहीं, हाँ, चलो ये वाला डॉट डॉट, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसके ऊपर पीसीसी है तो कंक्रीट ही होगा। तो हम इसको पहले तो क्लोज करते हैं, वापस हैच लेते हैं, कंक्रीट पे आएंगे, ये वाला, और यहाँ पे कंक्रीट लगा देते हैं। ठीक है, और क्लोज कर देते हैं। डन। अगेन ये मोटार है,
तो ये अगेन ये डॉट डॉट पे भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ये प्लेन रहेगा। तो सेक्शन में जितना चीज बनाना रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है और इसी तरीके से बनता है। अगर घर बनाते हैं ना, मान लो कि ये वाला बाउंड्री, बहुत जगह देखोगे ना कि छत में क्या होता है कि बाहर से तो प्लास्टर करते हैं, अंदर से प्लास्टर नहीं करते हैं। गांव वगैरह में भी देखोगे कि बाउंड्री को हम लोग अंदर से, छत का जो पैरापेट है, तो अंदर साइड से प्लास्टर नहीं करते हैं। फिर अगर वैसा केस रहा तो वहां पे क्या करना कि यहाँ से एक हैच लेना, ब्रिक वर्क, 5 इंची का ये वाला है, ये 10 इंची का है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों लगा के दिखाते हैं, ठीक है। अगर 10 इंची का ब्रिक वर्क होता, या फिर मान लो इस सीढ़ी रूम में ही अंदर से प्लास्टर नहीं है, तो कुछ ऐसा दिखता। 5 इंची का रहेगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। सर सीढ़ी रूम का छत में भी तो आरसीसी पड़े। अच्छा, हाँ, आरसीसी लगेगा, सही बात है, कटा है। ब्रिक वर्क वाला समझ गया, कहाँ कौन सा ब्रिक वर्क लगता है? लो, जब यस बोल सर। दिया तो लगा ही देते हैं। कंक्रीट, ये वाला, ठीक है। जो वॉल कटिंग होगा उसमें ऐसा हैच, जो आपका कंक्रीट कटिंग होगा उसमें ऐसा हैच, नीचे फ्लोर पे सैंड, ब्रिक वर्क, कंक्रीट, ऐसा हैचिंग करेंगे। और अगर खुला हुआ रहता, पीछे से प्लास्टर नहीं रहता, तो वो ब्रिक वर्क वाला हैच करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला क्लास से हम लोग एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पोर्शन ओके बचा हुआ है इसका, जैसे कि डिटेलिंग्स, रिइंफोर्समेंट वगैरह का, उसको कर लेते हैं कल परसों में, 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। फिर एस्टिमेशन स्टार्ट कर देंगे मंडे से। सही है। सर। चलो, शाम वाले बैच को ज्वाइन करना होगा तो कर लेना।